आज की इस वीडियो में खूबसूरत सा बेबी ड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये पार्टी वेयर ड्रेस है। आप लोग किसी भी छोटे-मोटे फंक्शंस पे जो है ना वो बहुत आसानी के साथ अपने बच्चे को वेयर कर सकते हैं। इसके साथ आप लोग चूड़ी पजामा भी वेयर कर सकते हैं या फिर नैरो स्ट्रेट ट्राउजर। अच्छा, इसके साथ हमने दुपट्टा कस्टमाइज किया है। दुपट्टे में भी 3 कलर की पट्टियाँ अटैच की हैं और इसके ऊपर गोटा पट्टी अटैच की है। और नेक लाइन कुछ इस तरह से है। पहले हमने वी शेप में गोटा लगाया और उसके अंदर कुछ गोटे की पत्तियाँ और सीक्वेंस का काम ऊपर किया है। और स्लीव्स पे इस तरह से 3 पट्टियाँ हमने अटैच की हैं और उसके साथ गोटा अटैच किया है। और इसी तरह से हमने इसके फ्लेयर पे भी 3 कलर्स की पट्टियाँ अटैच की हैं और उसके ऊपर गोटे वाली लेस अटैच की है। बैक साइड पे हमने यहाँ से इस तरह से 2 लटकन अटैच किए हैं। अब हम चलते हैं इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की फुल डिटेल की तरफ। तो इस फ्रॉक के लिए जो मटेरियल मुझे चाहिए वो मेरे पास है ये गोटे की लेस और ये जिगजैग डोरी और 3 कलर की मेरे पास पट्टियाँ हैं, ऑरेंज, जिंक और पिंक कलर। अच्छा, इनकी जो हमने ली है वो 2-2 इंच की तीनों पट्टियाँ हैं और इनकी लेंथ उतनी ही लेनी है जितनी आपके पास जो फ्रॉक है उसका फ्लेयर होगा। अच्छा, सबसे ये तीनों पीसेस जो है ना मैंने अलग-अलग कट किए हुए हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं और सबसे पहले अपर बॉडी जो है उसकी कटिंग करेंगे। तो उसकी जो लेंथ है वो हम लेंगे यहाँ से 10 इंचेस। यहाँ पे मैं 10 इंच पे मार्क करूंगी और इतना पीस जो है हम यहाँ से अलहदा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो तीरा ले रही हूँ वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 इंचेस और नीचे से भी हम यहाँ पे जो शोल्डर की लेंथ लेंगे वो भी 5 इंचेस लेंगे और इस तरह से इसका एक बॉक्स शेप में बना देंगे। और इसको आपने इस तरह से गुलाई में लेना है और शोल्डर का मार्क करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7 इंचेस चेस्ट और यहाँ पे 6.5 इंचेस इसकी फिटिंग होगी। ठीक है, इसी में ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर्स की भी कटिंग करेंगे और हाफ इंच जो है ऊपर से हम तीरे की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी अपर बॉडी जो है उसकी कटिंग हो गई है। कुछ इस तरह से इसकी कटिंग है। अब मैं जो नीचे इसके जो फ्लेयर है उसकी मेजरमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। उसको हमने पैनल्स में कट करना है, लेकिन एक नई ट्रिक के साथ। वो मैं आप लोगों को आगे थोड़ा जाके बताऊंगी। अभी यहाँ पे सिर्फ इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो आप लोगों को बताने लगी हूँ। तो जो इसकी लंबाई है वो 13 इंचेस यहाँ पे मैंने ली है और जो इस फ्लेयर की लेंथ है काफी ज्यादा इसका जो है ना वो हमारे पास घेर होगा, वो 39 इंचेस है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्लीव्स की मेजरमेंट करने लगी हूँ। स्लीव्स की लेंथ 10 इंचेस है और यहाँ पे जो इसकी मैंने विड्थ रखी है वो 8.5 इंचेस है। यहाँ पे 2.5 इंच के पॉइंट पे इस तरह से ना गुलाई का निशान लगाएंगे स्लीव्स का और इसी के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह से जो है ना फ्रंट से भी इसका हम नैरो स्लीव्स रखेंगे और पीछे से पफ स्लीव्स टाइप रखेंगे, थोड़ी सी चुन्नट्स डालेंगे। ठीक है, आगे से हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग पेपर लिया है और इसके ऊपर हम नेक कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 इंचेस से 2 पॉइंट ऊपर इसकी लेंथ और 2 इंचेस ही इसकी विड्थ ली है। इस तरह से मैंने बॉक्स बनाया और इसको हम इस तरह से राउंड शेप में दे देंगे इसकी गुलाई। ठीक है, उसी के ऊपर कटिंग की है। इस तरह से मैंने फ्रंट और बैक नेक दोनों तैयार कर लिए हैं। साइडों पे इस तरह से सिलाइयाँ लगाएंगे और इसको हम फ्रंट बॉडी और बैक बॉडी के ऊपर अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गला जो है वो अटैच कर लिया है। इसके ऊपर हमें पहले जिगजैग लेस अटैच करने लगी हूँ। मैं पहले ग्लू की मदद से अटैच कर लूंगी, उसके बाद इससे मशीन की मदद से इसके ऊपर सिलाई लगा लूंगी। ठीक है, इस तरह से पहले मैं गुलाई में इसकी अटैच करूंगी और फिर उसके बाद हम वी शेप में इस गोटे पट्टी को अटैच करेंगे। तो इस तरह से आपने वी शेप में इसकी अटैच करनी है गोटे को। ठीक है, और इसके अंदर जो है फिर हम सीक्वेंस का काम करेंगे और कुछ गोटे की पत्तियां भी लगाएंगे। देखिए, जो अंदर वाला पोर्शन है उस पे हम यहाँ बाद में कुछ गोटा वर्क करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों के जो गले हैं उसको तैयार कर लूंगी मैं और दोनों को अटैच कर दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद मैंने जो नीचे वाला बॉडी थी उसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। 4 फोल्ड में करना है, पहले डबल आपने करना है और फिर उसके बाद एक और फोल्ड देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 6 इंचेस पे एक मार्क कर रही हूँ और दोनों तरफ मैंने 6 इंचेस पे मार्क किया है। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना मैं तकरीबन ऑलमोस्ट सवा सवा इंच जो है ना वो साइडों से मार्क कर रही हूँ। ठीक है, अब ये जो आपने निशान लगाए हैं ना इसके ऊपर हम इस तरह से तिरछी लाइंस लगा देंगे। ठीक है, इनको हम पैनल्स की शेप में कट करेंगे। ये जो लाइंस लगाई हैं इस तरह से इन्हीं के बिल्कुल ऊपर हम कटिंग कर लेंगे।
पैनल्स वाली फ्रॉक कट करने की ये एक बहुत ही आसान ट्रिक है और इससे बहुत अच्छी जो है इजीली और जल्दी भी काम हो जाता है। इस तरह से ना ये तैयार हो गया, नीचे वाला सारा इकट्ठा है और ऊपर से इस तरह से ना वी शेप बन गई। अब ये तमाम जो है ना इनको हम इस तरह से अटैच करेंगे। तो मैं अटैच करने के बाद इसकी जो है ना लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसका बहुत ज़्यादा और बहुत खुला फ्लेयर आएगा, ठीक है? तो ये देखने में भी जब बहुत खूबसूरत लगती है। इस तरह से मैंने तमाम जो है ना वो अटैच कर ली थी, जो हमारे पास वी शेप्स थी उनको मैंने सिलाई की मदद से अटैच कर लिया, ठीक है। अब जो तीनों हमने पट्टियां ली थी उन तीनों पट्टियों को मैंने अटैच कर लिया एक साथ, और इनको मैं अब नीचे वाले फ्लेयर पे जो पिछली साइड है यानी कि बैक साइड उससे अटैच करूंगी और फिर हम इसको फ्रंट साइड पे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना फ्रॉक तैयार हो गया है। नीचे वाली मैंने तमाम पट्टियां अटैच की हैं और स्लीव्स भी अटैच कर दी है। अब मैं यहाँ पे गोटा पट्टियां ले रही हूँ, कुछ पत्तियां ले रही हूँ गोटे की और सीक्वेंस ले रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे गोटे की जो पत्तियां है ना उनको ग्लू की मदद से अटैच कर लूंगी, ठीक है, रफली। उसके बाद फिर हम नीडल की मदद से इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे। इसके अंदर नेक के अंदर हम रैंडमली जो है ना वो 4 गोटे की पट्टियां अटैच करेंगे, ठीक है। और बाकी जो स्पेस होगी उसके अंदर हम सितारे यूज करेंगे, सीक्वेंस का काम करेंगे। तो पत्तियां मैंने अटैच की हैं। अब इसको नीडल की मदद से हम इस तरह से दोनों साइडों से यानी दोनों किनारों से अच्छे से सिक्योर कर देंगे। अब मैं यहाँ पहले ग्लू की मदद से सीक्वेंस अटैच कर रही हूँ और फिर हम इसके ऊपर जो है नीडल की मदद से एक एक बीड लगाएंगे और इन सितारे जो है इनको भी हम सिक्योर कर देंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये बाकी जो तमाम स्पेस है इस पे हम कुछ सितारे इस तरह से जो है ना वो स्प्रे करेंगे, यानी कि छांटा हम डाल देंगे सितारों का। तो इस तरह से तमाम सितारे मैंने लगा दिए। अब हर तमाम सितारों के ऊपर जो है ना वो मैंने गोल्डन बीड लगाए हैं, ठीक है। इस तरह से आपने सितारे के जो अंदर है उसके अंदर से नीडल गुजारनी है। एक लेना है गोल्डन मोती लेना है और फिर उसी पॉइंट पे जाके ना आपने नीडल को वापस उसी सितारे के सुराख में से ले जाना है। तो इस तरह से आपके पास जो है ना ये नेकलाइन तैयार हो जाएगी। ये खूबसूरत सा फ्रॉक तैयार हो जाएगा।